हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं। कितना 98 नंबर क्वेश्चन से 97 तक आपको मेरे पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सेव्ड है, वहां पे विजिट कीजिए और वहां पर आप ओपन कीजिए। सारा 97 नंबर तक हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं, कितने 98 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू कीजिए 98 नंबर से। देखते हैं क्या है। साइकस है 2 कोटिलियन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। साइकस के पास 2 कोटिलियन है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया एंजियोस्पर्म में। क्यों नहीं किया गया, यही पूछ रहा है क्योंकि। तो क्योंकि कुछ देख लेते हैं। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कुछ हम डिफरेंस देखेंगे, तब ये पता चलेगा ना क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया गया है एंजियोस्पर्म में साइकस को। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखने के लिए आप आपको देखिए क्या है डिफरेंस। सबसे पहले क्या होता है, देखिए जिम्नोस्पर्म ये है, ये एंजियोस्पर्म है। साइकस क्या था, जिम्नोस्पर्म था। अब जिम्नोस्पर्म ध्यान रखिएगा, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। इसके पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, नेक्ड सीड होता है, उसके पास सीड नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म के पास कवर्ड सीड। कवर्ड सीड क्यों होता है, क्योंकि उसका ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, ओवरी के पास, ओवरी से घिरा होता है, ओवरी वाल से घिरा होता है उसका ओव्यूल, इसलिए उसके पास क्या होता है, कवर्ड सीड होता है। और इसके पास क्या होता है, ओवरी एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसके पास क्या होता है, नेक्ड सीड होता है और नेक्ड ओव्यूल भी होता है। क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल ही क्या करता है, सीड फॉर्म करता है। तो इसलिए इसके पास ना ओवरी है, ओवरी न होने के कारण इसका सीड कहता है कैसा हो जाता है, नेक्ड हो जाता है। इसके पास एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है, जिसके कारण इसका सीड क्या होता है, कवर्ड होता है। तो अब इसके देखिए डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। इसके पास जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है और क्या होता है, जिसके कारण इसका एंडोस्पर्म क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। और इसके पास डबल फर्टिलाइजर प्रेजेंट होता है और इसका एंडोस्पर्म 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। और इसका एंडोस्पर्म जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। इसका जबकि होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है इसका एंडोस्पर्म। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसका एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, जबकि इसका एंडोस्पर्म का फॉर्म होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसका एंडोस्पर्म इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट से इक्विवेलेंट, मिलता जुलता रहता है इसका एंडोस्पर्म उसका। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है, एन होता है, और एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, एन होता है। इसलिए इसको कहा जाता है, एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट से ये इक्विवेलेंट होता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसका जो एंडोस्पर्म होता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, वो फ्यूज होकर मेल गैमेट से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड बनाता है। ये आपको पढ़ाया जाएगा किस में, आपको 12th क्लास के फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाएगा। डिटेल में एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्या होगा, इसके पास क्या क्या एब्सेंट होता है, देखिए नेक्ड सीड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के पास कवर्ड सीड होता है, नेक्ड ओव्यूल होता है। इसके पास क्या होता है, इसके ओवरी के अंदर इसका ओव्यूल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, इसमें एंडोस्पर्म इसमें ट्रिप्लॉइड होता है। ये सारा डिफरेंस होने के कारण इसको क्या क्या जिम्नोस्पर्म को यानी कि साइकस को एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, न कि सिर्फ कोटिलिडन के आधार पर ही इसको एंजियोस्पर्म में रख देता। तो ये सारा डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है, ऐसा बहुत डिफरेंस है। इसलिए इसको साइकस को किस में नहीं रखा गया, एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। जिनमें से एक क्या है, नेक्ड सीड। नेक्ड सीड के कारण भी इसको क्या किस में नहीं, एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। तो देखते हैं ऑप्शन में है नेक्ड सीड की नहीं। देखिए हाँ, साइकस है 2 कोटिलिडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज इट हैव नॉट कवर्ड सीड। इसलिए इसके साइकस को इसलिए नहीं रखा गया, इसके पास कवर्ड सीड रहता तो रखा भी रहता, लेकिन इसके पास नेक्ड सीड है। नेक्ड सीड होने के कारण इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्ड ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल नेक्ड रहेगा तो सीड भी नेक्ड ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्ड ओव्यूल। तो चलिए फटाफट से शुरू कर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 99 नंबर देखते हैं। देखिए 99 नंबर में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लेकिंग सीड। यानी कि प्लांट आपको ढूंढना है इनमें से जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू हो बट लेकिंग सीड, लेकिन सीड को लैक करता हो, लैक एब्सेंट हो, सीड एब्सेंट हो, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। ये किस में होगा, तो देख लेते हैं हम पूरा, हम प्लांट किंगडम ही देख लेते हैं। एल्गी, ब्रायोटेड, जिम्नोजियो सारा ले लिए ना भाई साहब। अब देखिए VT मतलब वेस्कुलर टिश्यू, सीड देखते हैं किस किस में है, किस किस में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, किस किस में सीड एब्सेंट है। तो देखते हैं VT मतलब वेस्कुलर टिश्यू एल्गी में एब्सेंट है, ब्रायो में एब्सेंट है,
फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया वेस्कुलर टिश्यू? टेरिडो में देखा गया था। आपको पता है ना, फर्स्ट टाइम अगर कोई वेस्कुलर टिश्यू को लेकर आया तो कौन लेकर आया? टेरिडोफाइट लेकर आया। जिम्नो के पास तो है ही, एंजियो के पास भी है। अब देखिए सीड देखते हैं फर्स्ट टाइम किस में आया। सीड देखिए, सीड एल्गी में भी एब्सेंट है, ब्रायो में भी एब्सेंट है, टेरिडो में भी एब्सेंट है। फर्स्ट टाइम किस में है? जिम्नो और एंजियो। जिम्नो में प्रेजेंट है, एंजियो में प्रेजेंट है। टेरिडो में सामने प्रेजेंट है। कुछ कोशिश किया लाने का सेलेजिनिला और साल्विनिया, लेकिन न के बराबर है, तो इसलिए इसमें भी एब्सेंट है। सीड इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो नेक्ड इसके पास, अगर जिम्नो के पास है भी सीड तो नेक्ड है। तो देखते हैं, देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन क्या कहता है? लैक सीड। वेस्कुलर टिश्यू है, टेरिडो के पास है, वेस्कुलर टिश्यू है इसमें, और क्या कहता है? सीड लैक करता है। तो यही वाला ना आपको ढूंढना था। तो ये कौन है? टेरिडो है। तो आपको टेरिडो मिल गया। ऑप्शन में देखते हैं टेरिडो है कि नहीं। टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायो, इसमें क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट है ऐसा प्राणी जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है लेकिन सीड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से 100 नंबर देख लेते हैं आज। द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है कि पॉलीप्लॉयड होता है कि ट्रिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है? अब ये आपको बताया ना कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है इंडोस्पर्म, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण उसका कैसा होता है? हैप्लॉयड ही रह जाता है। हैप्लॉयड यानी कि इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जैसा फीमेल गैमेट एन होता है, हैप्लॉयड होता है, वैसा उसका इंडोस्पर्म भी एन ही होता है, हैप्लॉयड ही होता है। क्यों? क्योंकि वो प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है, इसलिए उसका जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड ही हो जाता है। देखिए इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? हैप्लॉयड ही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉयड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।